बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। हमारा विषय है हिंदी, कक्षा 8वीं। छात्रों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा, पाठ नंबर 3 आत्मनिर्भरता। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये पाठ आपकी पुस्तक में पान नंबर 27 पर मौजूद है। परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1941 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया। आप मौलिक और श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण निर्दोष भाषा आपकी विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो प्रमुख कृतियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विचार विधि, चिंतामणि, भाग 1, 2, 3, निबंध संग्रह, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, आलोचना, जयासी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, संपादन आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। चलिए छात्रों, अब हम कुछ जानते हैं इस गद्य के बारे में, गद्य संबंधी। प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विनम्रता, आत्मनिर्भरता, बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह देने जैसे अनेक गुणों का वर्णन किया है। रामचंद्र जी ने इस पाठ में बहुत सी खूबियों को बयान किया है, जैसे आजिज़ी, खुद इन्हिसारी, बुजुर्गों का एहतराम, छोटों से प्यार। आपका मानना है कि मानसिक स्वतंत्रता, निडरता, अध्यवसाय जैसे गुण ही किसी भी मनुष्य को उन्नति के लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। लेखक का मानना है कि आपको यकीन है कि सिर्फ ज़हनी आज़ादी, निडरपन, इस्तेकामत जैसी खुसूसियात ही इंसान को तरक्की की मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। चलिए छात्रों, अब हम पढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। पाठ नंबर 3 आत्मनिर्भरता। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ शुरू करने से पहले आप लोग कुछ नए शब्दों के मतलब को, अर्थ को जान लेंगे तो बेहतर होगा। निश्चित, दृढ़, पक्का। मर्यादा पूर्वक वह व्यवहार जिसमें उत्तमता का भाव हो। व्यतीत करना, गुजारना। आत्मनिर्भरता अर्थात स्वयं पर निर्भर होने की स्थिति। आकांक्षाएं, अभिलाषा, इच्छा, चाहत या चाह।
आत्ममर्यादा, अपना मान, योग्यता, काबिलियत। ये बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वो गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कई गुना बड़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। आचार्य शुक्ला जी जो है वो इस सबक में, इस पाठ में हमें ये समझाना चाहते हैं, कहते हैं कि ये बात तो यकीनी है, निश्चित है कि जो मनुष्य, जो इंसान मर्यादा पूर्वक यानी वकार की ज़िंदगी, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, वकार की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसके लिए वो गुण अनिवार्य है। इसके लिए ये खूबियाँ होनी ज़रूरी है जिससे आत्मनिर्भरता आती है, जिससे खुद इन्हिसारी आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों के बल खड़ा हो सकता है। युवा को ये सदा स्मरण रखना चाहिए, नौजवानों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कई गुना बड़ी हुई हैं। उसकी जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो ख्वाहिशात हैं, वो उसकी काबिलियत से कई गुना जो है बड़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करे, है ना, वो अपने से बड़ों की इज्जत करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता के व्यवहार करे, छोटों और बराबर वालों से नरमी का बर्ताव करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। ये जो बातें हैं यहाँ पे लेखक ने हमें बताई हैं वो आत्ममर्यादा यानी कि इंडिपेंडेंट होने के लिए, खुद इन्हिसारी के लिए ज़रूरी हैं। विश्वास पात्र, जिस पर भरोसा किया जा सके। कृतज्ञतापूर्वक उपकार मानते हुए। पतन, गिरने की क्रिया, अवनति। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे किसी काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा, वो हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। लेखक यहाँ हमसे कह रहे हैं कि अब आपको सही जवाब देना होगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, चाहे वो कितना ही वफादार दोस्त क्यों ना हो। वो आपका कोई काम खुद पर नहीं ले सकता। हमें तजुर्बाकार लोगों की बातें एहतराम के साथ सुननी चाहिए, अक्लमंदों के मशवरों को एहतराम के साथ सुनना चाहिए, लेकिन इस यकीन के साथ कि हमारे अमल हमारी हिफाजत करेंगे, हमारा पतन होगा और हमें पूरी तरह से अपनी सोच और फैसले की आज़ादी को बरकरार रखना चाहिए। दृष्टि, देखने की शक्ति। यद्यपि, अगर ऐसा हो है भी, उच्चाशय, ऊंचे विचार वाला।
जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जितना ही हो, जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। लेखक कह रहे हैं, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, जिस आदमी की दृष्टि यानी नजरें हमेशा नीचे रहती हैं, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। उसका सर जो है वो कभी ऊपर नहीं होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, अगरचा कम निगाह रखना, नीची निगाह रखने से हम राह पर गामजन रहेंगे, लेकिन इस बात को ना देखेंगी ये रास्ता कहाँ ले जाता है। लेकिन हमें ये पता नहीं चल सकता कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता हमें कहाँ लेकर जाएगा। अपने व्यवहार में कोमल रहो, अपने सलूक में नरमी बरतो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो और अपने मकासद को बुलंद रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। इस तरह दोनों ही शाइस्ता और आला सोच रखने वाले बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो, अपने जहन को कभी मुर्दा ना रखो। जितना ही हो, जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, जितना भी हो, कोई शख्स अपना मकसद तय करता है, उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है, यानी वो उतना ही तरक्की करता है। दृढ़ चित्त सब्र वाला, जिसमें धीरज या स्थिरता हो। तरह हटना टलना, पै परंतु लेकिन। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र पर इतनी इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। पै दृढ़ श्री हरिचंद्र को, टरे न सत्य विचार। अब यहाँ पर हमें लेखक रामचंद्र कह रहे हैं कि संसार में, दुनिया में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य यानी कि ऐसे पुराज़्म मर्द जो हैं वो हो गुजरे हैं, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, जिन्होंने मरते दम तक सच का साथ नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, अपनी आत्मा के खिलाफ, अपनी रूह के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र ने भी बहुत सारी बीमारियों का सामना किया, विपत्तियां आई, इन पे बहुत सारी मुसीबतें आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, उनकी यही कोशिश रही कि चांद ढल गया, सूरज ढल गया, दुनिया के लोगों के रवैये भी ढल गए, मतलब टहल गए, चले गए, लेकिन श्री हरिश्चंद्र की ने जो सब्र की सच्चाई थी, उनका जो सब्र था सच्चाई का, वो उसको उन्होंने टलने ना दिया। छात्रों, अधीनतापूर्वक अर्थात अवलंबन, सम्मति, सलाह, मर्यादा, मान, गौरव। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी,
क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। लेखक यहाँ पर महाराणा प्रताप के बारे में बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप जंगल में जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, जंगल जंगल घूमते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, अपनी बीवी और बच्चों को भूखे मरते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात ना मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। लेकिन उन्होंने उन लोगों की बात कभी भी नहीं मानी जिन्होंने उन्हें महकूम रहने की रजामंदी दी थी, जिन्होंने उनको महकूम बना रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। क्योंकि महाराणा प्रताप जानते थे कि उन्हें अपनी इज्जत की जितनी फिक्र हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। अगुआ, नेता, अनुयायी अर्थात पीछे चलने वाला, आत्म संस्कार, अपने संस्कार, स्थिर, दृढ़, अंधभक्त, आंखें बंद करके किसी पर विश्वास करना, सर्वप्रियता, जो सबको प्रिय हो, कृति, यश, दीर्घ, विस्तृत, लंबा, महत्वमय, उत्तमता, निर्दवनता, स्वच्छंदता। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक ना एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त ना होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कृति प्राप्त हुई, उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्वमय और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण। लेखक यहाँ पर हमसे कह रहे हैं, वो बताते हैं कि मैं का मतलब यहाँ लेखक, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जो युवा, जो जवान पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं, एक नया लीडर ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं और उनके पैरोकार बन जाते हैं, उनकी पैरवी करने लगते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। वो खुद शनासी के मामले में तरक्की नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, उन्हें खुद सोचना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, अपनी राय खुद मुरतब करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त ना होना, दूसरों की सही बातों का मूल्य समझते हुए भी उन पर अंधा यकीन ना करना, उनका अंधभक्त ना होना, ये सीखना चाहिए। लेखक हमसे कह रहे हैं, बता रहे हैं, तुलसीदास जी को लोगों में बहुत मकबूलियत और शोहरत मिली, महत्वमय, सर्वप्रियता और कृति प्राप्त हुई। उनका दीर्घ जीवन, उनका तवील जीवन, उनका लंबी जिंदगी जो थी वो इतनी महत्वमय और शांतिमय रही, इतनी पुरान और बेलौस रही कि सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण ये हो पाया। उनके अंदर जो मानसिक स्वतंत्रता थी, तुलसीदास जी के अंदर जो जहनी आज़ादी थी, बेलौस और खुद मुनहसिर आत्मनिर्भर रहने की वजह से ही उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो बहुत शांति से और अच्छे से गुजरी।
छात्रों, निर्वाह अर्थात निभा करना, आत्मनिर्भरता स्वयं पर निर्भर रहना, स्वावलंबन अपने सहारे काम करना, पराक्रमी वीर शक्तिपूर्वक, भाव होने की क्रिया या फिर जज्बा, प्रेरणा प्रोत्साहन। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज की। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला। अब लेखक आगे के पार्ट में बता रहे हैं कि एक इतिहासकार, इतिहास लिखने वाला मुअर्रिख कहता है, प्रत्येक मनुष्य का, हर आदमी का जो भाग्य है, तकदीर है, वो उसके हाथ में होती है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकता है। यही मैंने किया है। लेखक रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने भी यही किया है। मैं अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहा हूँ। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, इसे जो है वो आप लोग जो है आज़ादी कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे खुद इन्हिसारी कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। राम लक्ष्मण जी ने घर से बाहर निकलकर बड़े बड़े बहादुरों पर फतेह हासिल की। ये वही भाव है, ये वही जज्बा है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज की, है ना। हनुमान जी ने अकेले सीता जी को तन्हा दरियाफ्त किया। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने बर्राज़म अमेरिका की दरियाफ्त की। दृढ़ता, मजबूती, दरिद्र, निर्धन, कंगाल, दरिद्रता, कंगालपन, गरीबी, अज्ञता, अज्ञान, मूर्खता, नादानी, नासमझी, उद्योगी, उत्साही, अध्यवसायी, उद्यम, समृद्धि, संपन्नता, आलंबन, सहारा, तितर बितर, बिखरा हुआ। इसी चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्त वृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों में यह कहने की क्षमता आई हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्त वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो चित्त वृत्ति है, जहन साजी है, उसकी जो दृढ़ता है, इस्तेकामत है, उसके सहारे ही
दरिद्र गरीब लोग जो है, कंगाल लोग जो है वो दरिद्रता यानी कि गरीबी से, और अपढ़ लोग मतलब अनपढ़ लोग जहालत से, अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं, तरक्की हासिल किए हैं। तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने, सनतकार काम करने वाले प्रोफेसर्स ने उनकी खुशहाली का रास्ता निकाला है, रास्ता इख्तियार किया है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों में ये कहने की क्षमता आई हुई है। इसी जहनसाजी के कारण शेर आदमियों में ये कहने की सलाहियत आई है कि मैं राह ढूंढूंगा, मुझे कोई रास्ता मिलेगा, या राह निकालूंगा, या मैं कोई रास्ता तलाश करूंगा। यही चित्तवृत्ति थी, यही रवैया था जिसकी उत्तेजना से, जिसके साथ शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर, थोड़े से बहादुर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर, बड़ी फौज पर छापा मारा, हमला किया और उसे तितर बितर कर दिया। और उसे क्या किया? तितर बितर कर दिया मतलब बिखेर दिया। चित्तवृत्ति, चित्त का भाव। धनुर्धर, धनुष चलाने में निपुण व्यक्ति, सार्थक उद्देश्य वाला, उद्देश्य पूर्ण, उद्देश्य से भरा, आश्चर्य, आसरा। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्चर्य पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि यही चित्तवृत्ति है, यही जहनसाजी है, यही रवैया है जिसके सहारे एकलव्य ने जंगल के वस्त में किसी गुरु या साथी के बगैर ही निशाने पर तीर चलाने के काबिल बन गए और एक बड़े तीर अंदाज बन गए, धनुर्धर हुए मतलब बड़े तीर अंदाज बने। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है। यही वो जहनियत है, फिक्र है जो इंसान को आम लोगों से बुलंदतर बनाती है, उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्य पूर्ण करती है, उसकी ज़िंदगी को बामकसद और सार्थक बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्चर्य पर स्थित रहती है, जिस आदमी की ज़हानत और होशियारी उसके दिल के मरकज़ पर कायम रहती है, वो जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। तो वो आदमी खुद भी अपनी जीवन, अपनी ज़िंदगी के हर मैदान में बरतर और बरतर रहता है, बेहतर और बरतर रहता है और दूसरों को भी वो श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। और उसकी उस खूबी की वजह से उसके जो आसपास के रहने वाले लोग रहते हैं वो भी श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं, यानी कि बहुत बेहतर बनते जाते हैं। आइए छात्रों, अब हम पुस्तक में दी गई कृतियाँ करते हैं। सूचना के अनुसार कृति करो, संजाल पूर्ण करो। तुलसीदास जी को सर्वप्रियता और कृति प्राप्त होने के कारण। तो एक चार्ट आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोगों को उसमें सूचना के अनुसार कृतियाँ करना है।
तो तुलसीदास जी को सर्वप्रियता और कृति प्राप्त होने के कारण है। पहला, महत्वमय और शांतिमय जीवन, मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता। ये 4 जवाब यहाँ पर हम लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों को नाम लिखना है। अमेरिका महाद्वीप ढूंढने वाला कोलंबस, सत्य की टेक ना छोड़ने वाला, सत्य की टेक ना छोड़ने वाला श्री हरिश्चंद्र जी। कृति पूर्ण करो। ऐतिहासिक व्यक्ति, कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति यहाँ पर गद्य में आए हैं, तो उनके 2 नाम आप लोगों को लिखना है। पहला हम लिखेंगे शिवाजी महाराज, दूसरा लिखेंगे हम औरंगजेब। आत्ममर्यादा, आत्ममर्याद के लिए आवश्यक बातें। आत्ममर्याद के लिए कौन सी 2 आवश्यक बातें हैं, तो बड़ों का सम्मान, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार। गृह कार्य, कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों में से उचित कारक चिन्ह चुनकर वाक्य फिर से लिखो। 1. चिड़िया डाल डैश पर बैठी है। तो कौन सा कारक यहाँ पर सही रहेगा, पर, में, से। तो जो सही कारक है वो यहाँ हम लिखेंगे चिड़िया डाल पर बैठी है। राधा बस डैश उतर गई से मैं को, तो जो सही कारक है आप उसे लिखेंगे। 3. निहार के मन डैश संदेह उत्पन्न हुआ से के मैं। 4. श्यामा बिरयानी बनाने डैश चावल खरीद रही थी का में के लिए। 5. चाकू डैश फल काटा ने को से। जो सही कारक है आप उसे चुनकर लिखिए, उसे अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर से, अपनी शिक्षिका से उत्तर चेक करवाइए। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।